Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. हेलो दोस्तों, मैं सुंदर सर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर सुंदर सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। नववर्ष आपके लिए बहुत ही खुशमय शुरुआत जो है वो लेकर आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हम जो टॉपिक ले रहे हैं, हमारा जो हमने सीरीज शुरू की है अभी स्टार्टिंग, और जो कि हमारी है डिटरमाइनर्स की, उसी डिटरमाइनर्स की सीरीज के तहत आज हम कुछ डिटरमाइनर्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो डिटरमाइनर्स है उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। और विशेष तौर पे आज हम सम और एनी का जो डिफरेंस है कि सम और एनी में क्या अंतर है इसके बारे में, क्योंकि ये कुछ ऐसे डिटरमाइनर जो मिलते जुलते होते हैं जिनके यूजेस में कुछ कन्फ्यूजन सा होता है स्टूडेंट के मन में। तो आज इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और हम बताएंगे, हम पढ़ेंगे इसमें कि दोनों के यूज़ करने के सही तरीके क्या हैं और दोनों का सही यूज़ किन सर्कमस्टांसिस में और सेंटेंस में, किस प्रकार के सेंटेंस में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हमारे पास आए थे, जैसे हमारे पास दिस और दैट, दीज और दोज। तो वैसे तो आपने देखा होगा कि प्रोनाउंस के अंदर भी जो है हमने इनका बता चुके हैं, या फिर एडजेक्टिव के अंदर भी हम इनका यूजी जो है कर चुके हैं। तो एक डिटरमाइनर के रूप में भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको मैं बताता चलूँ कि ये कहाँ और इनमें क्या अंतर होते हैं। सिंपली दिस और दैट जो है हमारे पास क्या होते हैं, एक तो ये सिंगुलर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। दीज और दोज हमारे पास प्लूरल के रूप में यूज किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात कि दिस और दीज होते हैं हमारे, ये हमारे नियर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, नज़दीक की कोई चीज़ होती है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं दिस और दीज। और दैट और दोज जो है वो हमारे पास दूरी के लिए, डिस्टेंस या फार के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है ना एक फ्लैशबैक सा था, पहले भी इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में, पहले जो हमारी एडजेक्टिव की या प्रोनाउन की वीडियो, उसमें मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ डिटेल में। और इसलिए जो है इसको हमने शॉर्टकट में जो है डिटरमाइनर के रूप में मैंने इसके लिए यूजेस बताए हैं कि कहाँ और किन परिस्थितियों में हमने दिस, दैट, दीज और दोज का यूज करना होता है। अब अगर हम बात करें हमारी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास सम और एनी, दोनों का मतलब ही कुछ होता है। तो इनके दोनों के यूजेज में जो है कुछ एक डिफ्रेंशिएशन होती है, कुछ अंतर होता है। वो अंतर क्या है उसके बारे में हम अभी आपको पढ़ सकते हैं आप इसमें। कि देखिए, सबसे पहली बात है कि सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, और एनी जो है वो हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी इनके कि इंट्रोगेटिव के अंदर सम का प्रयोग भी हो सकता है और एनी का भी, लेकिन किन परिस्थितियों में होता है वो मैं आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ ये देखिए कि दोनों का प्रयोग, पहली बात तो क्वांटिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्वांटिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों का ही, सम और एनी का दोनों का प्रयोग ही क्वांटिटी के लिए किया जाता है। और मोस्टली जो है, जनरली, मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज फाइनल और फर्म, जनरली जो है अफर्मेटिव के अंदर हम सम और नेगेटिव में हम एनी का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में सम और एनी दोनों का प्रयोग हम करते हैं, और किन परिस्थितियों में करते हैं वो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट इसको जरूर देखिए। अब बात आता है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं इनका, जैसे देयर इज सम बटर इन किचन, कि किचन में कुछ बटर है। तो यहां हमारे पास सेंटेंस, हमारे पास क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू हैव बोट सम मिल्क, तो ये सेंटेंस में हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। तो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हमने यूज किया किसका, सम का, यूज हमने सम का किया। अब नीचे कुछ एग्जांपल देखिए कि आई डिड नॉट हैव एनी बटर। अब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमने यूज किसका किया, एनी का प्रयोग। डिड नॉट, सम का प्रयोग हमने, यानी नेगेटिव में सम का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और एग्जांपल, शी डिड नॉट बाय एनी मिल्क, शी डिड नॉट बाय सम मिल्क हम नहीं लिखेंगे।
तो ये देखिए, ये हमारा इससे फिर क्लियर होता है कि सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव में और एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और इसमें आप याद रख लीजिए कि आपने कभी भी, ये नोट इसलिए नोट के रूप में लिखा हुआ है, कभी भी आपने एनी के साथ नो का प्रयोग नहीं करना है। नो एनी जो हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है, ये कभी नहीं अपने यूज करना है। अगर आपने नोट लगाना भी है तो एनी के साथ हम नोट का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें याद रखना है, नेवर यूज नो विद एनी, कि आपने एनी के साथ कभी नो का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज करना है तो हम नॉट एनी का प्रयोग हम करते हैं, नो एनी कभी नहीं लिखते। तो इस बात को आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि इसके जो छोटी छोटी जो चीजें होती है हमारी, ये छोटी चीजें हमारे पास किस प्रकार से एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारी ग्रामर पर और हमारी जो इससे जो एक नॉलेज है इसके ऊपर डालती है। तो ये छोटी से छोटी चीजें आपने याद रखनी है। सो स्टूडेंट्स, देर आर सम मोर यूजेज ऑफ सम एंड एनी, कि सम और एनी का इसके अतिरिक्त और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन कंडीशंस में हम इनका दोनों का यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ और जो है रूल्स आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा ये है कि इन अफर्मेटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड सम इज यूज्ड, कि अगर हम कोई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, बात हमारे यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन करने वाला है वो अगर अफर्मेटिव आंसर एक्सपेक्ट करता है तो वहां पर हम सम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आरंट सम बॉय इन द क्लासरूम, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और अगर इंट्रोगेटिव में अगर आप एक्सपेक्टेड करते हो अफर्मेटिव आंसर का तो वहां आप हम क्या करना है, एनी की जगह हमने सम का यूज करना होता है। दूसरा अगर इसमें यह है कि अगर नेगेटिव आंसर अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, अगर आंसर नेगेटिव मीन्स ये नेगेटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड, अगर तो वहां हमने क्या यूज करना है, वहां हमने एनी का यूज करना है। इसको ध्यान रख लीजिए इसमें कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हो तो वहां आपने अगर एक्सपेक्टेड है पॉजिटिव आंसर तो आप सम का यूज करेंगे और अगर नेगेटिव आंसर एक्सपेक्टेड है वहां आप एनी का यूज करेंगे। ये दोनों में बिल्कुल क्लियर आपने समझ लेना इस बात को। जैसे एग्जांपल, हैव यू एनी प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, तो यहां हमने क्या है, एनी का यूज किया है, यहां हमने सम का यूज किया है। तो ये कुछ एक और इसके डिफरेंस था दोनों के बीच में, एनी और सम में, कि कहाँ किन परिस्थितियों हमने सम और कहाँ एनी का प्रयोग करना है। आगे जो इसका यूज है वो देखिए हमारे पास, एनी इज यूज्ड विद, अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स और एडवर्ब्स होते हैं जहां हमने एनी का यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास प्रिवेंट एज ए वर्ब यूज करनी है, अगर प्रिवेंट एज ए वर्ब यूज है, या फिर विदाउट एज एन प्रेपोजिशन हमारे पास अगर यूज हमने किया है, या फिर हमारे पास हार्डली या स्कैरसली का एडवर्ब के रूप में अगर हमने प्रयोग किया है, तो वहां आपने क्या करना है, वहां आपने एनी का यूज करना है, सम का प्रयोग नहीं करना है। फिर दोबारा सुन लीजिए कि अगर आपने प्रिवेंट का वर्ब के रूप में, विदाउट का आपने प्रेपोजिशन के रूप में, हार्डली या स्कैरसली का यूज आपने एडवर्ब के रूप में किया है सेंटेंस में, वहां आपने एनी का यूज करना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैव हार्डली एनी प्रॉब्लम नाउ, तो हार्डली का हमने यहां यूज किया इस प्रकार से, तो या हार्डली या स्कैरसली या फिर प्रिवेंट का वर्ब के रूप में या फिर विदाउट अगर प्रेपोजिशंस के रूप में अगर इस प्रकार सेंटेंस में आप यूज करते हैं तो वहां आपने एनी का प्रयोग करना है, सम का प्रयोग नहीं करना है। और इसमें देखिए, अगर नो मैटर विच या इन एनी केस, एट एनी रेट, एट एनी टाइम, एट एनी आवर, अगर ये हमारे पास फ्रेजेज आती हैं, वहां पर भी आपने देख लिया होगा कि यहां इनके साथ एनी का ही यूज किया जाता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि इन फ्रेजेस के साथ भी आपने एनी का प्रयोग करना है। जैसे अब क्या है, कम एनी टाइम, कम एनी टाइम, तो यहां एनी का यूज हमने किया टाइम के लिए। नेक्स्ट आता है, यू कैन कम टू मी एनी आवर ऑफ द डे,
भी आप दिन में किसी भी घंटे में, तो एनी टाइम एनी आवर के साथ भी हमने एनी का प्रयोग किया है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये फ्रेजेस आपने ध्यान रखना है कि इन नो मैटर विच, इन एनी केस, एट एनी रेट, एट एनी टाइम, एट एनी आवर, इन फ्रेजेस के साथ आपने एनी का यूज करना है। इस बात को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसके बाद आता बारी इन केस ऑफ कंडीशन। अगर किसी सेंटेंस में कंडीशन है, मीन्स कंडीशनल सेंटेंस का अगर प्रयोग किया गया है, अगर किसी सेंटेंस में कंडीशन का यूज किया जाता है तो वहां आपने एनी का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन कॉन्टेक्ट मी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ये क्या है, शर्त है कि वो संपर्क कब कर सकता है, कि अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो। यानी सेंटेंस हमारा ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहां हमने एनी का प्रयोग किया है, सम का प्रयोग आप नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आई शैल हेल्प यू। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस हमारा आई शैल हेल्प यू या आई विल हेल्प यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो सम प्रॉब्लम। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है खास तौर से कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर किसी कंडीशन का आभास होता है, किसी सेंटेंस में कंडीशन का अगर आपके पास आभास होता है, तो वहां आपने सम नहीं बल्कि एनी का प्रयोग आपने करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन, और उम्मीद करता हूं कि आपको डिटरमाइनर्स का जो हमारा ये चैप्टर चला हुआ है, जो मैंने अभी शुरू किया है, इसके लिए जो है आप तैयार हैं। और आप ना केवल यहाँ इसे समाप्त नहीं करना है, बल्कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे और भी ऐसे मैं डिटरमाइनर्स इसके बाद कमिंग वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि जिसमें आपने अंतर स्पष्ट करना है। जैसे लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द लिटिल, और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे डिटरमाइनर्स हैं कि जिनको यूज़ करते समय स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी होती है, कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बिल्कुल डिटेल में और हर डिटरमाइनर का करेक्ट यूज जो है मैं आपके सामने एक एक करके वीडियोस के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर जो है ये टॉपिक करवाऊंगा। तो आप दूसरा इसका जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिए, और लगातार जो है आप मेरे साथ बने रहिए। अगर किसी टॉपिक को आपने क्लियर करना है तो उससे संबंधित पूरी जो वीडियोज हैं, चाहे कितनी भी वीडियो बनती है, आप उससे सभी वीडियोज को जो है कंटिन्यू अगर आप उसको देखते हैं तो इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है। क्योंकि अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस किया बीच में से तो वो टॉपिक हमारा अधूरा रह जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी मिलते हैं फिर एक और नई वीडियोस के साथ, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, अगर कोई आपकी क्वारी है कोई किसी प्रकार का, तो आप कमेंट के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में आप मुझे ये भी सुझाव दे सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए या पूरी सीरीज चाहिए, तो भी आप मुझसे जो है इस मामले में कमेंट के जरिए बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और आज के लिए इतना ही। सी यू सून in very next video. Till then, have a nice day. Thank you.